लेकिन अभी चीज बड़ा क्या है पता है, सीबीएसई के जो एक्स चेयरमैन हैं उन्होंने इस बात को टेकअप कर लिया है। सीबीएसई के एक्स चेयरमैन, अब वो एक्स चेयरमैन कौन है और उनका क्या कहना है। पहला बात, उन्होंने अपने जो प्रीवियस उनके साथ में काम कर चुके हैं और जो प्रेजेंट के जो चेयरमैन हैं मिस्टर विनीत जोशी, उनको ये सजेस्ट किया है कि भाई आप लोगों को ध्यान रखना होगा, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस लेवल नहीं हो और बच्चे अच्छे से एग्जाम दे सकें। ठीक है, सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अपने टर्म 2 की तैयारियों में लगे हुए होंगे। और गाइज यहां पर बहुत बड़ा चीज निकल करके आ रहा है। सबको पता है कि टर्म 1 जो था वो कैसा गया। ठीक है, लाखों स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने अपने जैसे मार्क्स को एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं आया, एट पार नहीं आया। तो कंफ्यूजन या बहुत ज्यादा डर फैला हुआ है जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में भी, जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनमें भी और बिलो एवरेज हैं उनमें भी। टर्म 2 को लेकर के बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है। ये बात खुद सीबीएसई ऑफिशियल्स मान रहे हैं, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। लेकिन गाइज यहां पे चिंता की बात नहीं है। मैं आपको अभी वो चीज बताने वाला हूं जिससे कि आप बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाओगे। पहला बात कि आपका जो स्ट्रेस है वो ऊपर तक में बात पहुंचा हुआ है। सीबीएसई ऑफिशियल्स का अभी हाल में बहुत ही रिसेंट में मीटिंग हुआ था तमाम सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के हेड्स के साथ में, प्रिंसिपल्स के साथ में, और इसमें इस बात को बहुत ही बड़े रूप में इसको उठाया गया कि भाई जो मुद्दा है वो बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि देखो मैं आपको यहां दिखा दूं कि ये बात बड़े तेजी से उठा कि भाई 2 सालों के बाद में फर्स्ट सब्जेक्टिव पेपर है आफ्टर नियरली 2 इयर्स। 2 सालों के बाद में। तो पहला तो स्टूडेंट्स आउट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस हो चुके हैं, राइटिंग प्रैक्टिस ही खत्म हो चुका है। बच्चे जो हैं अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, खास तौर पे उनका स्ट्रेस लेवल और इस बात पे बढ़ गया कि भाई टर्म 1 में जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा मार्क्स नहीं आया। अभी जो है वो डिफिकल्टी लेवल जो है, स्टूडेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन राइटिंग सब्जेक्टिव आंसर्स एंड ऑल्सो फेसिंग टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। लेकिन अभी चीज बड़ा क्या है पता है, सीबीएसई के जो एक्स चेयरमैन हैं उन्होंने इस बात को टेकअप कर लिया है। सीबीएसई के एक्स चेयरमैन, अब वो एक्स चेयरमैन कौन है और उनका क्या कहना है। पहला बात, उन्होंने अपने जो प्रीवियस उनके साथ में काम कर चुके हैं और जो प्रेजेंट के जो चेयरमैन हैं मिस्टर विनीत जोशी, उनको ये सजेस्ट किया है कि भाई आप लोगों को ध्यान रखना होगा, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस लेवल नहीं हो और बच्चे अच्छे से एग्जाम दे सकें। ठीक है, तो अभी जो बहुत बड़ा स्ट्रेस डाला गया है, देखो वो इन बातों पे डाला गया है और ये बातें निकल करके आई हैं कि अगर कोई स्टूडेंट बस इतना भी अच्छे से कर ले, ठीक है, इतना भी अच्छे से कर ले तो उसको कोई भी दिक्कत का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको देखो क्लियरली बताता हूं कि क्या चीजें और क्या क्या चीज आप कर सकते हो और अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। पहला बात, सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी को अगर आप कवर करते हो, उसको भी अगर आप अच्छे से कवर करोगे हर सब्जेक्ट में, तो आपके मार्क्स स्कोर कर जाएंगे। ये बात खुद कह रहे हैं सीबीएसई के एक्स चेयरमैन, और सारे एफिलिएटेड स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बीच में भी बात उठाए। फेल करने का बात नहीं उठाए, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। ठीक है, हाँ, लेकिन यहां पे मैं इस बात को रिमाइंड कर दूं कि अगर कोई बच्चा अपना पेपर नहीं कंप्लीट करता है तो उस पर कोई टीचर हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, टर्म 1 में भी मैंने इस बात को उठाया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चंस कंप्लीट करके आना, जितने आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट करके आना एज पर इंस्ट्रक्शंस। तो यहां पे जो बात उठी वो ये था कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस, देन सैंपल पेपर को कवर करने का बात उठा ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए कि भाई किस तरह से वो अपने आप को स्कोर कर सकते हैं, कैसा एग्जाम का पैटर्न रहेगा। तीसरा बात, जो कोई भी बोलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर चैप्टर वाइज अगर आप कवर करते हो, ध्यान देते हो प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस आए, ठीक है, उसमें से डिलीटेड पोर्शंस को हटा दो और जो आपके काम का है उस पे फोकस करो, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सभी का मानना ये था और ये मेरा सजेशन है, ये 4th वाला, कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग फॉर एनी स्टूडेंट। तो आप इसके साथ में जाओ। और मैं यहां पे गाइस आपको बता दूं कि बार बार बड़ी बात एक चीज निकल करके आई इस पूरे मीटिंग के दौरान कि किसी भी हालत में बच्चों को फेल नहीं करना है। लेकिन इस बात पे भी सब सहमत थे कि भाई बच्चों को भी अपने साइड से ज्यादा स्कोर करना है। तो देखो आप लोगों के हेल्प के लिए एक्स चेयरमैन भी उठ गए, अब बस अब आपको करना है मेहनत। तो गो फॉर दैट एंड यस, वी आर हेल्पिंग यू ईच एंड एवरीथिंग। आपको लगातार हम नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स है। सो गो फॉर दैट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप इंस्पायर्ड हो गए हो। अगर थोड़ा भी इंस्पायर्ड हुए हो तो जरूर लिखना और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।